क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी का एक साथ भोजन करने से क्या प्रभाव पड़ता है और भोजन के दौरान वे कौन सी गलतियां आई है जिनसे घर की सुख समृद्धि दूर हो जाती है। साथ ही कौन सा भोजन आपके घर में बरकत और शांति लाता है। आज हम इन्हीं रहस्यों को एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे जो स्वयं श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण महल में विराजमान थे और उनके सामने नारद जी उपस्थित हुए। आते ही उन्होंने प्रणाम किया और बिना किसी झिझक के बोले, प्रभु आज एक बात मेरे मन को परेशान कर रही है। कृष्ण ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और शांत स्वर में कहा कि ये नारद, आप तो हमेशा सीधे विषय पर आते हैं। नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक में मैंने कई घरों में देखा है कि स्त्रियां पति के साथ एक ही थाली में भोजन कर लेती हैं। कई बार तो समय, दिशा और शुद्धता जैसी बातों का ज्ञान भी नहीं रखती। कुछ तो पति से पहले ही खाने बैठ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक है या गलत। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नारद, भोजन की मर्यादा बहुत सूक्ष्म विषय है। इसे साधारण बात समझना ही सबसे बड़ी भूल है। नारद ने तुरंत पूछा, तो फिर इसका सही उत्तर क्या है? प्रभु, पति और पत्नी को कैसे भोजन करना चाहिए? कृष्ण बोले, इसका उत्तर सीधे शब्दों में देने से तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। इसके पीछे एक गहरी शिक्षा। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ रहता था, पर उससे ज्यादा उसके सौम्य स्वभाव और धर्मपरायण जीवन के लिए सम्मान करते थे। वे किसी पर तेज नहीं उठता था, हर बात सोच समझकर करता था और व्यापार में उसकी बुद्धि इतनी साफ थी कि लोग उसके सुझाव को अंतिम मान लेते थे। उसकी पत्नी भी उसी के समान सरल, विनम्र और धर्मपालक थी। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का वातावरण शांति से भर देती, भगवान का स्मरण करती और उसके बाद ही किसी अन्य काम को हाथ लगाती। नगर की स्त्रियां उसे आदर्श मानती थी और उसके आचरण को देखकर अपने घरों में भी व्यवस्था बनाती थी। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई, कभी कलह नहीं हुई। चाहे कैसी भी परिस्थिति बाहर हो, भीतर का माहौल हमेशा संतुलित और शांत रहता था। ऐसा माना जाता था कि सेठ और उसकी पत्नी दोनों भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे और उनकी भक्ति ही उनके परिवार की मजबूती का आधार थी। लोग कहते थे कि जिस घर में सुबह से शाम तक नियम और मर्यादा का पालन हो, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। यही कारण था कि उस घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हर समय विद्यमान रहती थी। लेकिन इस बड़े सौभाग्य के बीच एक कमी थी और वे थी संतान का अभाव। दोनों मन में पुत्र की इच्छा रखते थे, पर चाहकर भी ये सुख उन्हें नहीं मिला। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, पर संतान का सुख दूर ही रहा। लोग कहते थे कि इतना पुण्य करने वाला दंपति यदि संतान से वंचित रह जाए तो अवश्य ही इसका रहस्य किसी गहरे कर्म में है। पर सेठ और उसकी पत्नी कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। वे अपने कर्म करते रहे और भीतर से विश्वास रखते थे कि जब समय होगा तब भगवान कृपा करेंगे। पत्नी रोज तुलसी को जल अर्पित करती, भूखों को भोजन कराती, घर आए अतिथियों का स्वागत करती और किसी भी कार्य को बिना शुद्धता के हाथ नहीं लगाती। सेठ भी हर निर्णय से पहले धर्म को ध्यान में रखता, चाहे व्यापार का मामला हो या किसी गरीब की मदद का। दोनों अपने जीवन को ईश्वर समर्पण मानकर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे नगर में उनके नाम की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, क्योंकि लोग उनके घर को आदर्श गृहस्थी जीवन का उदाहरण मानते थे। एक दिन पत्नी ने मन ही मन सोचा कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए मैं और अधिक नियम पूर्वक जीवन जीऊंगी। भगवान विष्णु ने अतत उनकी तपस्या और धर्म पालन से प्रसन्न होकर उन्हें संतान का आशीर्वाद देने का निश्चय किया। एक शुभ दिन उनके घर पुत्र का जन्म हुआ और पूरा नगर खुशी से भर गया। जिस घर में वर्षों तक एक खालीपन था, वह अचानक उल्लास से भर उठा।
सेठ की पत्नी ने पुत्र को देखकर आंसू बहाए, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि उस पूर्णता के थे जिसका इंतजार उसने कई वर्षों तक किया था। सेठ ने भी अपने पुत्र के जन्म को ईश्वर की कृपा माना और पहले दिन से ही प्रण किया कि वे उसे ऐसा संस्कारी और विवेकी बनाएगा कि वे आगे चलकर समाज के लिए उदाहरण बने। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसके स्वभाव में माता पिता दोनों की झलक साफ दिखाई देती थी। बच्चे के 7 वर्ष का होते ही सेठ ने निश्चय किया कि उसे उचित शिक्षा के लिए आश्रम भेजा जाए, ताकि वे शास्त्र, नीति, विनम्रता और व्यवहार सब कुछ सीख सके। इसीलिए सेठ ने अपने बेटे को एक आश्रम में गुरु के पास भेज दिया। वहां रहकर सेठ का लड़का शिक्षा ग्रहण करने लगा। सालों की शिक्षा के बाद लड़का एक तेजस्वी युवक बनकर घर लौटा। उसका चेहरा तेज चेहरा था, आवाज स्थिर थी और बातों में स्पष्टता थी। पिता उसे देखकर गर्व से भर गया और माँ उसे गले लगाकर अपनी तपस्या का फल महसूस करने लगी। उसके लौटने के कुछ ही समय बाद सेठ ने उसके विवाह का विचार किया और एक सुशील संस्कारी कुल की लड़की का चयन कर लिया। पूरे नगर में शादी की चर्चा फैल गई और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। बहू घर आई, घर वालों ने उसे सम्मान दिया और गृहस्थी जीवन की जिम्मेदारियां सौंप दी। बहू के आने के बाद कुछ दिनों तक घर का वातावरण हल्का और सुखद बना रहा। सास ने उसे हर बात धीरे धीरे सिखानी शुरू की और बहू भी हाँ में हाँ मिलाती रही। लेकिन जैसे ही विवाह के शुरुआती दिन बीते, उसका अपना स्वभाव उभरने लगा। वे घर में परिचालित नियमों को गंभीरता से नहीं लेती। सुबह उठने का समय अनियमित होने लगा, जबकि इस घर में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व था। सास उसे समझाती कि ये समय देवताओं का होता है और इस समय उठने से मन, शरीर और घर तीनों को शांति मिलती है। लेकिन बहू इसे आधुनिकता के हिसाब से बेकार की पाबंदी समझती। उसे लगता कि जब मन हो तब ही उठना है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी और उसके साथ ही घर की दिनचर्या भी डगमगाने लगी। समस्या तब बढ़ी और बढ़ी जब बात भोजन की शुद्धता पर आई। कई बार अपने कमरे से सीधे रसोई में चली जाती, बिना हाथ मुंह धोए। कभी किसी भी दिशा में बैठकर खाना शुरू कर देती। सास ने अनेक बार समझाया कि भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खाना शुरू करने से पहले अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देना चाहिए और भूखे जीवों के लिए प्रार्थना करना घर की संपन्नता बढ़ाता है। लेकिन बहू इन बातों को अनसुना कर देती। धीरे धीरे बहू की एक और आदत सामने आई, जिसने सास को चिंता में डाल दिया। वह कई बार अपने पति के साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खाने लगती। कभी वह पति से पहले खाना शुरू कर देती। सास ने उसे धीरे से समझाया कि एक ही थाली में खाना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता और गृहस्थी जीवन के संतुलन को बिगाड़ता है। पति से पहले भोजन करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन बहू इन बातों को पुराने जमाने की सोच कहकर टाल देती। समय बीता गया और बहू की गलतियां बढ़ती गई, जबकि परिवार अंदर ही अंदर चिंतित हो गया। सेठ का बेटा भी कई बार उसे समझाता कि माँ कह रही है तो उसका कोई अर्थ होगा, लेकिन बहू इसे सास की पुरानी आदत समझकर अनदेखा कर देती। धीरे धीरे बेटा भी असमंजस में पड़ गया। एक और माँ की चिंता, दूसरी ओर पत्नी की नाराजगी। धीरे धीरे घर की शांति डगमगाने लगी। पहले जहां बहू तुलसी चौर से घंटी की मधुर ध्वनि आती थी, वहां अब बहू की उदासीनता ने एक अजीब सी चुप्पी पैदा कर दी। घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही समय बाद इसका असर व्यापार पर भी दिखने लगा। सेठ का काम जो पहले बिना किसी बाधा के चलता था, अब रुकावटों से भरने लगा। अब बिना कारण काम बिगड़ने लगे, लाभ की जगह घाटा आने लगा। सेठ को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या हो गया कि भाग्य रुक गया, एकाएक बदल गया।
धीरे धीरे वे तनावग्रस्त रहने लगा और उसकी चिंता बेटा भी महसूस करने लगा। पर परिवार किसी को बताना नहीं चाहता था कि घर की ऊर्जा ही कमजोर पड़ चुकी है। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा, बहू का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा, बेटे और पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और घर का माहौल बदल गया था। सास ने कई बार बहू को समझाने की कोशिश की, पर हर बार वही जवाब मिलता कि वे इन बातों पर विश्वास नहीं करती। बहू को लगता था कि उसका जीवन उसके हिसाब से चलेगा, चाहे घर की परंपराएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। घर में बदलाव इतने शांत तरीके से हुआ कि पहले किसी को लगा ही नहीं कि इसका असर कितना गहरा होगा। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सेठ रोज सुबह दुकान जाते तो जाते समय चेहरे पर चिंता की रेखाएं पहले से गहरी दिखती। एक शाम जब वे भारी कदमों से घर लौटे तो पत्नी ने पूछा, आज भी काम नहीं बना क्या? सेठ ने थका हुआ सा जवाब दिया, ना जाने क्या हो रहा है, जो सौदे हाथ में आते हैं वे पलट जाते हैं। मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बार बार वही बात घूमने लगी कि घर की मर्यादा कहीं ना कहीं टूट चुकी है। उधर बहू अपने हिसाब से ही घर चला रही थी। कई बार वे पति से पहले भोजन कर लेती। एक दिन सुबह जब सास ने देखा कि बहू सीधे रसोई में चली गई बिना हाथ मुंह धोए, तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटी पहले थोड़ा जल लेकर हाथ पैर धो लो, फिर रसोई में आना। रसोई शुद्ध स्थान है। बहू ने बिना पलटे कहा, माँ जी इतनी सुबह उतने ठंडे पानी से कौन धोए? रोज इतनी साफ सफाई की बातें मत किया करें, मैं आजकल के समय की लड़की हूँ। सास नी उतर रह गई, लेकिन उनके मन में दर्द सा हुआ कि बहू आदर से बात भी नहीं करती। धीरे धीरे सेठ का बेटा भी दो राहों पर खड़ा होने लगा। वे माँ की भावनाएं समझाता था, लेकिन पत्नी से तर्क करने पर घर में झगड़ा होने लगता। एक शाम वे बहू से बोला, देखो माँ की बातों में बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। ये घर उन नियमों पर ही टिका है जिन्हें तुम हल्के में ले रही हो। बहू ने तुनक कर कहा, तो क्या मैं सब कुछ छोड़कर बस पुरानी परंपराएं निभाती रहूं? मुझे भी अपनी सुविधा चाहिए। बेटे ने शांत होकर कहा, सुविधा ठीक है, पर घर की ऊर्जा भी तो देखनी पड़ेगी। बहू ने झंझलाकर बोली, ऊर्जा नहीं, ये तुम्हारी माँ की बनाई पाबंदियां हैं। पति कुछ पल उसे देखता रहा। उन दोनों के बीच ये पहला बड़ा विवाद था। इसी तनाव के बीच एक दिन ऐसा आया जब सास ने तय किया कि वे इस विषय पर बहू से खुलकर बात करेगी। उन्होंने दोपहर में उसे बुलाया और धीरे से कहा, बेटी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मुझे लगता है कि ये सब भोजन की मर्यादा टूटने से ही हो रहा है। बहू ने भेंट चढ़ाकर पूछा, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि घर बर्बाद मैं कर रही हूँ? सास ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, मैं ये कह रही हूँ कि तुम जानबूझकर कर रही हो, पर कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने से अन्य देवता रुष्ट हो जाते हैं। बहू हंसते हुए बोली, माँ जी देवता किसी के खाने से नाराज होते हैं क्या? ये सब आपकी धारणाएं हैं। सास ने धीमी आवाज में कहा, धारणाएं नहीं बेटी, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। हम स्त्रियां भोजन को पवित्र मानती हैं, इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों को पति के बाद भोजन करने की सलाह दी गई है। बहू ने फिर वही जवाब दिया, मुझे इन सब में विश्वास नहीं, और वहां से उठकर चली गई। सास की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने संयम रखा। वह जानती थी कि बहू को समझाना अब कठिन होता जा रहा है। उधर सेठ के दिन रात तनाव में रहने लगे। व्यापार का नुकसान इतना बढ़ गया कि उन्हें कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी। रात में सेठानी सेठ से बोली, आपको नहीं लगता कि घर की मर्यादा भंग हो रही है? सेठ ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ लगता तो है, पर हम अपनी बहू पर जोर भी तो नहीं डाल सकते। बेटे का घर टूट जाए ये भी नहीं चाहते। सेठानी ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे ये संकट इतना बढ़ गया कि घर की शांति पूरी तरह समाप्त हो गई। बेटे और बहू में झगड़े बढ़ने लगे। बहू की जिद हर दिन तेज होती जा रही थी। एक शाम जब बहू फिर पति से पहले खाने बैठ गई और सास ने बस इतना कहा कि बेटी एक बार उसे बुला लो, तो बहू पलटकर जोर से बोली, माँ जी मैं बच्ची नहीं हूँ कि हर बात पर टोका टोकी सहूं।
उस आवाज ने पूरे घर को चीर दिया। पति कमरे से बाहर आया और गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया, मेरी माँ का इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहू भी तस में बोली, तो आप भी अपनी माँ के ही बेटे बने रहिए, मैं अपने तरीके से ही चलूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि लड़का गुस्से से बोला, अगर इतनी ही दिक्कत है तो आज से इस घर में मत रहो, और उसने बहू को धक्के से बाहर निकाल दिया। ये वह क्षण था जहां घर की सारी खुशियां, सारी मर्यादाएं और सारी उम्मीदें एक साथ टूटकर बिखर गई। बहू ने बिना सोचे अंधेरे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। रात का समय था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हवा की आवाजें और बहू के कदमों की गूंज। वह चलते चलते खुद से बोलने लगी, आखिर गलती क्या थी मेरी? क्या बस इतना ही कि मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ? क्या थोड़ा सुविधाजनक जीवन जीना इतना बड़ा अपराध था? उसके भीतर दर्द था, लेकिन अभी भी जिद बाकी थी। वह आगे बढ़ी, गांव से दूर निकलती गई। रास्ता धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरे लिए कोई नहीं है तो मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। जंगल में पहुंचते ही वातावरण और घना हो गया। उसी समय उसके पास झाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, कौन है वहां? दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। अचानक झाड़ियों के बीच से एक आकृति निकली। सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुहागिन जैसी दिखने वाली मादा खड़ी थी। उस मादा सुअर की आंखें साधारण नहीं थी, उनमें करुणा थी, जैसे वह सारी पीड़ा समझ रही हो। बहू चौंकते हुए पीछे हट गई, लेकिन वह प्राणी धीरे धीरे आगे आई। बहू ने कांपती आवाज में कहा, क्या तू मेरी बात समझ रही है? वह प्राणी एक कोमल सी आवाज निकाली और बोली, हाँ कहो, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। इसके बाद बहू पहली बार उस रात किसी के सामने अपना दिल खोल बैठी और दुखी स्वर में बोली, मुझे घर से निकाल दिया गया है और शायद मैं इसकी हकदार भी थी। मैं घर की मर्यादा नहीं निभा पाई। माँ जी बार बार समझाती रही, पर मुझे लगा कि मैं सबसे अधिक जानती हूँ, और अब देखो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन सब टूट गया। इसके बाद मादा सुअर ने धीरे से सिर झुकाया, फिर ऊपर देखा, जैसे वह अपनी पिछले जन्म की पीड़ाएं याद कर रही हो। बहू घबरा गई और बोली, तुम कौन हो? तभी वह मादा सुअर बोली, मैं भी कभी एक रानी थी, बहुत समय पहले एक बड़े राज्य की रानी थी। नाम था सुरभि। राजा मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लोग मुझे सम्मान देते थे और मेरे पास सभी सुख थे, पर एक कमी थी, मैं अपनी जिद की गुलाम थी। जो मन करता वही करती, कोई नियम, कोई मर्यादा, कोई परंपरा मुझे अच्छी नहीं लगती। सुरवणी ने आगे कहा, मेरे मेल में भोजन की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। रसोई से लेकर थाली तक हर चीज का नियम था, पर मैं इन बातों को बस पुरानी मान्यता समझती थी। मैं राजा के साथ ही भोजन करती, कई बार आधा छोड़ा हुआ भोजन उन्हीं की थाली में वापस ले जाकर रख देती। मुझे ये भी नहीं सोचना था कि अन्न देवता का अपमान कितना बड़ा पाप है। सुरवणी का स्वर भारी हो गया और वे आगे बोली, अन्न देवता नाराज हो गए, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं किसी की बात सुनती ही नहीं थी। मेरी सास बहुत धर्मपरायण थी। वे हर दिन मुझे समझाती कि भोजन की परंपरा घर को थामे रखती है, पर मैं उनका मजाक उड़ाती, कहती ये सब तुम्हारे जमाने की बातें हैं। उन्हें दुख पहुंचता, पर फिर भी वे प्यार से समझाती रही। सुरवणी ने कहा, एक दिन मेरी अवज्ञा हद से बढ़ गई। मैंने राजा की थाली में बचा हुआ भोजन लेकर रख दिया। ये मेरे राज्य में अत्यंत अशुभ माना जाता था। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर अन्न देवता अत्यंत क्रोधित हुए। उसी रात जब मैं भोजन के बाद सोई, मुझे एक भयानक सपना आया। सपना नहीं, दंड था। इतना सुनकर बहू कांप उठी और बहू की आंखें फैल गई। वो डरती हुई बोली, क्या दिखा सपने में? सुरवणी ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पूरा महल अंधेरे में डूब गया है, रसोई की अग्नि बुझ गई। अन्न देवता के विशाल रूप ने मुझे देखा और कहा, जो स्त्री अन्न की अवमानना करती है, जो भोजन की पवित्रता तोड़ती है, जो पति की थाली का सम्मान नहीं करती, वह अगले जन्म में उसी स्थिति में जन्म लेगी जहां भोजन की पवित्रता का कोई अर्थ नहीं, जहां वासना, गंदगी और अपमान ही जीवन बन जाते हैं। बहू का हाथ मुंह पर चला गया। वे कुछ कहना चाहकर भी चुप रह गई।
सुरवणी ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगली सुबह जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मनुष्य नहीं बल्कि सूअर का जन्म मिला और अब पहली बार आंखें खोली तो मैं कीचड़ में पड़ी थी। मेरे चारों ओर वही भोजन था जिसे मैंने अपने पिछले जन्म में अपवित्र किया था। बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरवणी ने धीमे से कहा, ये मेरा दंड था और आज जो गलती तुमने की है, जो अनादर तुमने दिखाया है, उसी मार्ग पर तुम भी बढ़ रही हो। इसीलिए मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा और पास आई ताकि तुम मेरी तरह ना बनो। बहू ने भारी आवाज में कहा, मैं सच में बदल जाऊंगी। मैंने अपनी गलती समझ ली, मुझे घर लौटना चाहिए। ना सुरवणी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ बेटी, यही सही समय है, घर लौटो, अपनी सास से माफी मांगो, मर्यादा अपनाओ। परिवार नियमों से नहीं भाव से चलता है, लेकिन जब भाव मिट जाते हैं और अभिमान बढ़ जाए तो हर रिश्ता टूट जाता है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, मेरे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे। सुरवणी ने कोमल स्वर में कहा, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो हर द्वार खुला जाता है। बहू ने आंसू पोंछे उठकर सीधी खड़ी हुई। उसने अंतिम बार सुरवणी की ओर देखा और बोला, तुम्हारी कहानी ने मुझे बदल दिया, मैं अब लौटकर सब ठीक करूंगी। सुरवणी ने बस अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद जैसा संकेत दिया। बहू जंगल से बाहर निकल गई। जंगल से बाहर निकलते समय बहू को लग रहा था कि उसके पैर जमीन पर नहीं पछतावे पर चल रहे हैं। रास्ता वही था, पेड़ वही, हवा वही, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। रात लगभग बीत चुकी थी। दूर से अपने घर का आंगन दिखने लगा। घर की मसालें धीमी लो में जल रही थी, जैसे पूरा घर थक गया हो। बहू ने दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली और हाथ कांपते हुए किवाड़ पर दस्तक दी। कुछ क्षण बाद अंदर से शैतानी की आवाज आई, कौन है? बहू का गला सूख गया। वे मुश्किल से बोली, मैं बहू। शैतानी बहू के पास आई। चेहरे पर थकान, दुख और थोड़ी निराशा थी। उन्होंने बहू को सिर से पांव तक देखा। तुम यहाँ कैसे? घर से तो चली गई थी। बहू ने पलकें झुका दी। माँ जी, मुझसे गलती हुई, बहुत गलती। मैं सब समझ गई हूँ। आप जैसा कहती थी वही सही था। शैतानी कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, समझाना आसान था, निभाना कठिन। तुमने हमारे नियमों को मजाक बनाया था। बहू तुरंत उनके पैरों पर बैठ गई। हाँ माँ जी, लेकिन मैं अब सच में बदलने आई हूँ। एक बार मैं बस सुनने आई हूँ, समझने आई हूँ, सीखने आई हूँ। शैतानी चौंक गई। ये वही बहू थी जो हर बात पर तर्क देती थी, हर नियम को चुनौती देती थी। उन्होंने पूछा, ये बदला हुआ स्वर कैसे आया? बहू ने हल्की थकी आवाज में कहा, मैंने आज किसी ऐसे के दुख को देखा जिसने अपने जीवन में मेरे जैसी गलती की थी, और वे दुख इतना गहरा था कि उसकी कहानी सुनकर मेरा मन हिल गया। शैतानी भी भौं चढ़ी। कौन था वे? बहू ने धीमे स्वर में कहा, एक स्त्री जिसे आज सूअर का जन्म मिला है, सिर्फ इसीलिए कि उसने भोजन की पवित्रता तोड़ी, मर्यादा तोड़ी और अपने रिश्तों की इज्जत नहीं रखी। कुछ क्षण तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक भीतर से सेठ बाहर आए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? हमारे बेटे को तुमने दुख दिया, घर का नियम बिगाड़ा और अब रात के सन्नाटे में लौट आई। बहू रोते हुए बोली, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहती, मैं गलत थी, मेरे अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर आज भी आप कहें तो मैं अभी इसी समय लौट जाऊं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। सेठानी ने सेठ को धीरे से कहा, सुन लेते हैं। लड़की टूट हुई लग रही है, शायद सच में बदली हो। सेठ ने कहा, ठीक है बोलो, पर सच सुनना हमारे लिए आसान नहीं होगा। बहू ने कहा, माँ जी, बाबूजी, मुझे समझ आ गया है कि घर की मर्यादा सिर्फ नियम नहीं, सुरक्षा है। मैं सोचती थी ये परंपरा पुरानी है, लेकिन आज समझ आया कि ये ही घर की को जोड़ती है। सेठ ने गंभीर आवाज में पूछा, तो तुम अब क्या चाहती हो? बहू ने सिर झुकाया, बस एक मौका, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, ताकि मैं वही बहू बन सकूं जैसी आप चाहते थे। सेठानी की आंखें नरम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मौका हर किसी को मिलता है, पर सच्चे मन से लौटने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हारा मन सच में बदल गया है तो उठो, अंदर आओ। इसके बाद समय बीतते बीतते घर का वातावरण बदलने लगा था। शुरू में जिस घर में तनाव, क्लेश और एक अजीब सी घुटन का माहौल था, वही घर अब धीरे धीरे शांत होने लगा।
सुबह सवेरे उठकर वे सबसे पहले स्नान करती, फिर रसोई में प्रवेश करती। रसोई में प्रवेश करने से पहले वे मन ही मन अन्नपूर्णा माता का स्मरण करती। माँ, मेरे हाथों में ऐसा भोजन बने जिससे मेरे परिवार के मन में प्रेम बढ़े और घर में समृद्धि लौट आए। अब वे पहले 3 रोटियां निकाल कर रखती, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कोहे के लिए। अग्निदेव को भोग लगाकर ही परिवार को परोसती। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करवाना अब उसका नियम बन गया था। इसके बाद श्री कृष्ण नारद जी को भोजन के मुख्य 5 नियम बताते हैं। पहला सिद्धांत, भोजन से पहले की शुद्धता। कृष्ण बोले, जब मनुष्य भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुख धोता है तो वे केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, इससे शरीर में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग खुलते हैं, जिससे भोजन का पाचन और अवशोषण बेहतर होता है। भोजन को ग्रहण करने से पहले की शुद्धता मन को शांत करती है और देवताओं की कृपा बुलाती है। दूसरा सिद्धांत, भोजन बनाने वाले का भाव। नारद, भोजन केवल अन्न नहीं, उसमें रसोई बनाने वाले के भाव भी मिलते हैं। अब भोजन बनाने वाला शुद्ध मन से मंत्र स्मरण करते हुए रसोई में प्रवेश करता है, तब वे भोजन प्रसाद बन जाता है। इसी प्रसाद से घर के हर सदस्य का मन स्थिर, शांत और प्रसन्न होता है। तीसरा सिद्धांत, दिशा और समय का विज्ञान। कृष्ण ने कहा, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है। ये सूर्य तथा पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मनुष्य के प्राणों का संगम है। इसी प्रकार भोजन का उचित समय प्राप्त और सायं यही समय है जब जेठ रागिनी सबसे अधिक जागृत होती है। समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत, भोजन की पवित्रता। जिस भोजन को अशुद्ध हाथों से, क्रोध में, शोर शराबे में या बिना श्रद्धा के बनाया गया हो, वह ऊर्जा रहित हो जाता है। इससे भोजन से रोग बढ़ते हैं, मन अशांत होता है और घर में क्लेश जन्म लेता है। इसीलिए भोजन को पवित्र रखना, भोजन से पहले देवताओं को भोग लगाना और भोजन करते समय नकारात्मक बातों से बचना अत्यंत आवश्यक है। 5वां सिद्धांत, पति पत्नी के भोजन का नियम। कृष्ण शांत स्वर में बोले, नारद, पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन है। यदि दोनों एक ही थाली से भोजन करते हैं तो उनकी ऊर्जाएं आपस में उलझती हैं, संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति के साथ भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की स्थिरता आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। नारद जी ने आदर पूर्वक सिर झुकाया, प्रभु आपने तो आज भोजन के रहस्यों को ही खोल दिया। अब समझ आया कि क्यों कहा गया है कि भोजन ही देवता है और भोजन ही शरीर का जीवन। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नारद, ये नियम केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि सनातन विज्ञान है। जो घर इनका पालन करता है वहां सौभाग्य अपने आप लौट आता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक बहू ने भोजन से जुड़े छोटे छोटे नियम अपनाकर अपने घर में सुख समृद्धि वापस ला दी। ये केवल कहानी नहीं, ये शास्त्रों में बताई गई वे बुद्धि है जो हर घर के लिए कल्याण का द्वार खोलती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को जो 5 सिद्धांत बताए हैं वे हर परिवार को अपनाने चाहिए। अगर आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे जय मां अन्नपूर्णा, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारी मेहनत का आशीर्वाद बन जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।